गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मुझे पता है कई कैंडिडेट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं अभी कि आज क्या हुआ। तो मैं बता दूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो है कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट अगर उसकी हिडन कंडीशन ये है कि इन फ्यूचर आपको आपके फेवर की न्यूज़ मिले, तो उस कंडीशन पे आप जो है सब्सक्राइब ना करें। इस बिहाफ पे करें कि आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ मिले, आपको जो है मैं आपके फेवर के लिए लड़ता रहूँगा, आपको जो न्याय मिले वहाँ के लिए मैं लड़ता रहूँगा। बाकी अगर आप ये सोचें कि मैं आपके फेवर की न्यूज़ दूँ हर बार, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको सिर्फ जो है आपके जस्टिस के लिए लड़ूँ और आपके हक़ों के लिए मैं लड़ता रहूँ, ठीक है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स अब्यूज़ करते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं चाहूँ तो बहुत अच्छे से अब्यूज़ कर सकता हूँ, और ये भी एक बात है कि मैं उनको बहुत अच्छे से रिप्लाई दे सकता हूँ। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो भी कमेंट करते हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सके, 2245944814। ये मेरा नंबर है, ओपनली मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं, तुम अपने असली माँ बाप की इतनी औलादें हो, तो इस नंबर पर मुझे कॉल करके एक बार भी कुछ उल्टा सीधा बोल दो। मैंने LLB इसलिए नहीं करी है कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूँगा। मैं अच्छे से तुम्हें गाली दे सकता हूँ, अच्छे से तुम्हें समझा सकता हूँ और तुम्हारा पूरा करियर ख़राब कर सकता हूँ अगर तुमने एक भी उल्टा सीधी बात बोल दी तो। पर मैं सोचता हूँ कि क्यों किसी के उलझना, क्योंकि तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो और वही रहोगे। सिर्फ कमेंट कर सकते हो, कॉल करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तुम में अगर हिम्मत हो ना, तो इस नंबर पर कॉल करके मुझे कुछ बोल के बताना, फिर तुम्हें मैं बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो रही बात उसकी। अब बात करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। तो मैं वहाँ गया था और पहले उनके PS मिले। PS ने जो मुझसे पहले पूछा केस क्या है, तो केस का तो उनको मैंने वेबसाइट पे खोल के दिखा दिया उनके लैपटॉप में कि यहाँ पर जो है कट ऑफ का रिलेटेड इशू था। तो वो हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने फ्रॉड करा है। जब उन्होंने देखी कट ऑफ की, SC की कट ऑफ भी, ST SC की कट ऑफ भी जो है वो 196 से ऊपर है, 200 के 202 मार्क्स है। तो वो हंसने लगे कि ये तो ब्लंडर करा है इन्होंने, उनको पूरा सच्चाई जानते हैं इस चीज़ को। तो ये तो रही उसकी बात। फिर उसके बाद OBC की कट ऑफ की बात करी, EWS की कट ऑफ की बात करी, तो ये चीज़ें हो गई हैं। फिर जो PS होते हैं उन्होंने वहाँ पे जो अवेलेबल जस्टिस थे उनके पास मुझे भेज दिया। और जो जस्टिस थे उन्हें तो खैर पता ही था, क्योंकि वो लोग टच में रहते हैं आपस में, तो उन्हें पूरी मैटर उन्हें पता ही था। तो फिर उन्होंने पूछा कि मुझे पता है कि इसमें गलत हुआ है। तो उन्होंने एक चीज़ भी मुझसे आज शेयर करी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक बात बोली थी मुझसे कि मैंने उनको बोला सर अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है कैंडिडेट्स का। तो उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को एक हिडन बात बताई कि जो हाई कोर्ट की जो प्लानिंग थी वो इस वीक में ही अपॉइंटमेंट देने की थी, जो अभी लास्ट वीक गया है इसमें पूरा फिनिश करने की थी। पर किसी रीज़न से उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट अभी नहीं दिया है, पर हो सकता है शायद इस वीक में अगले वीक में वो कर दें। ये तो रही उसकी बात। फिर उन्होंने बोला कि आपको जो एडवोकेट चाहिए वो राजस्थान हाई कोर्ट में चाहिए या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में चाहिए। तो मैंने बोला सर यहाँ से जस्टिस के चांसेस कम है राजस्थान हाई कोर्ट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही मेरा केस जो है फॉरवर्ड कर दो, वहीं पे मुझे जस्टिस वो जो है एडवोकेट है वो अवेलेबल करा दो। तो मेरे को फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, एडवोकेट आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में आपको मिल जाएगा। फिर उन्होंने तो फाइल पर कुछ मैंशनिंग करके वो फाइल उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी वहाँ से। तो फिर उन्होंने वो भेज दी है सुप्रीम कोर्ट वापस। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वो एडवोकेट से मिलना पड़ेगा और फिर वो सारा मैटर होगा। तो ये थी आज की सारी प्रोसेस। लगभग 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो गया था वहाँ पे। तो बस ये अपडेट रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट मुझे जाना पड़ेगा, फिर वहीं पे ये मैटर होगा। और मेरा जो मेंशनिंग है वो यही है कि ये इस पूरे जो रिज़ल्ट है इसको क्वैश करें और पूरी कट ऑफ ही वापस आए, क्योंकि इसमें जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है वो ऐसा नहीं होता। या तो कोर्ट रिजर्वेशन देता नहीं, लेकिन अगर दिया तो माइग्रेशन फिर फर्स्ट स्टेप में ही होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही माइग्रेशन होगा अगर रिजर्वेशन दिया है तो। और नहीं दिया है तो फिर आपको अदर कट ST SC OBC के अलग अलग कट ऑफ देने की जरूरत है ही कहाँ इसमें। तो सिंपल सा पॉइंट है, सीधा सा फंडा है। ये चीज़ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझ सकता है। तो ये आज हुआ है। इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 चीज़ें जो मैंने आज मेंशन करी हैं। पहला, अगर आपकी हिडन कंडीशन ये है कि आप सिर्फ इस वैकेंसी की पॉजिटिव न्यूज़ सुनना चाहते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मत करें, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है सिर्फ लड़ना और वो मैं लड़ूंगा, ठीक है, और इस केस के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो कैंडिडेट उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने उनको नंबर दे दिया है। अब तुम्हारी हिम्मत हो, अगर तुम अगर असली माँ बाप की अपनी संतानें हो, तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके एक बार फ़ोन करके तो तुम्हारे मन में वो बोल देना, तो तुम्हें मैं बताऊँगा फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तुम फिर चपरासी की नौकरी का भी फॉर्म नहीं भर पाओगे, DV तुम्हारा वेरिफिकेशन नहीं होने दूँगा मैं ज़िंदगी में, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।